नमस्कार, शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट 1 देखा, पार्ट 2 आज बारी है पार्ट 3। थंबनेल में देखा ही होगा, पर वही अपील दोबारा करूंगा, जिस बच्चे ने बेसिक नहीं देखा 1 to 7 पार्ट देखिए। जिन बच्चों ने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा, डायरेक्ट 3 मत देखिए। कहते हैं ना, खतरों से सावधान, क्योंकि इस लेवल में मेंस लेवल के क्वेश्चन है, तो कुछ समझ आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ वक्त लेंगे। तो धीरज बना के बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चनों को करते हैं। टेक्निकल टीम से कहूंगा पहला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं। भैया मुझे पहले ही चश्मा लगा, थोड़ा बड़ा और हो जाएगा, तो थोड़ा जूम कर दीजिए स्टेटमेंट को। 6 person सच दैट 3 ऑन द कॉर्नर और रेस्ट 3 ऑन द मिडल द साइड। अच्छा जी, ये एक ट्रायंगल में बैठे हैं, बैठे हैं नहीं, 1 2 एंड 3। अच्छा, अभी इन और आउट का तो कुछ पता ही नहीं। द वन हु सिट ऑन द कॉर्नर फेसिंग अवे, द वन ऑन द मिडल फेसिंग टू सेंटर। तो मिडल वाले सेंटर पे देख रहे हैं और कॉर्नर वाले भैया बाहर देख रहे हैं। कोई बात नहीं, देखने दो जिसको जैसे देखना है। अब इनको हम देखेंगे। दे हैव डिफरेंट कंपनी मोबाइल, नोकिया, वीवो, एप्पल, सैमसंग, रेडमी, ओप्पो। 6 ही फोन है, ठीक है, क्योंकि पर्सनैलिटी 6 है। अब आपको पहली लाइन देता है, अर्नव इज इमीडिएटली राइट ऑफ जयती। जयंती है भाई, जयंती के इमीडिएट राइट में अर्नव जी हैं। द वन हु लाइक नोकिया सिट ऑन अ कॉर्नर। नोकिया वाला भैया कॉर्नर में कहीं पे भी होगा, किसी भी कॉर्नर पे। उसके बाद कहता है ललित इज सेकंड टू द राइट ऑफ श्याम। ललित सेकंड राइट ऑफ ए श्याम। उसके बाद कहता है हु, ललित इज सेकंड राइट ऑफ श्याम हु लाइक एप्पल। तो श्याम के पास एप्पल का फोन है भाई। उसके बाद कहता है जयंत लाइक्स फेसिंग सेंटर एंड 2 person बिटवीन जयंत एंड हु लाइक सैमसंग। सेंटर में बैठता तो भाई जयंत को आप यहां बिठाओ, और 2 person छोड़ के वो बैठेगा जिसको सैमसंग पसंद है। तो भले 2 इधर छोड़ दो, भले इधर छोड़ दो भैया, वो हो जाएगा सैमसंग वाला ये। अगली लाइन आपको देता है द वन हु लाइक रेडमी इज इमीडिएटली राइट वन हु लाइक ओप्पो। तो रेडमी और ओप्पो वाले एक दूसरे के पड़ोसी हैं। आरव डजंट लाइक ओप्पो। अर्नव को ओप्पो नहीं पसंद है, आरव नहीं है, अर्नव है। अगला, प्रभात सिट वन ऑफ द कॉर्नर। भैया प्रभात भी कॉर्नर पे बैठते हैं। चलो कोई बात नहीं, बिठा देंगे कॉर्नर पे। अगली लाइन में आपको बोलता है बट डजंट लाइक सैमसंग, और इसको सैमसंग का फोन नहीं दे सकते, मतलब सैमसंग वाले कोने पे नहीं बैठेगा। एंड रेडमी, और रेडमी का मोबाइल भी नहीं दे सकते इसको। द वन हु लाइक ओप्पो एंड द वन हु लाइक नोकिया इमीडिएट नेबर। ओप्पो और नोकिया वाले नेबर हैं। राहुल वन द पर्सन अमंग ऑफ देम, इनमें एक राहुल है। तो जयंत के राइट में आपका बैठा है। देखिए ना, पहली लाइन थी अर्नव इज इमीडिएटली राइट ऑफ जयंत। जयंत के इमीडिएटली राइट पे है, इधर मुंह अंदर है, तो यहां पे हो जाएगा अर्नव। ठीक है जी। श्याम और ललित। अब देखो बेटा, श्याम को एप्पल का फोन पसंद है, श्याम यहां नहीं हो सकता। और श्याम अगर अंदर मुंह करे 1 और 2, यहां पे ललित बैठा नहीं सकता, तो इधर कट गया। यहां पे मुंह करे 1 और 2, सेकंड राइट में हो सकता है, और यहां पे श्याम को मिल सकता है। यहां हो नहीं सकता, यहां बैठे 1 और 2, सेकंड राइट पे ललित आ सकता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और शाम को आपको फोन देना है, आपने श्याम जी को फोन देना है आपने सैमसंग का, ठीक है ना। तो सबसे पहले शाम को ही बिठा लेते हैं। पहला ऑप्शन SHYAM श्याम, मोबाइल दे देंगे एप्पल, भाई बताया गया है। और उसके सेकंड राइट में यहां आ गया महाराज ललित। अब यहां देखिए श्याम, जयंत, ललित। प्रणव कॉर्नर पे बैठता है पर सैमसंग नहीं लिखता, प्रभात था, सॉरी, PRABHAT।
ठीक है जी, हो गया जी, डन हो गया। अब आपके पास उसने छठा पर्सन लास्ट में बोला, द 6th पर्सन ऑफ देम इज राहुल, तो भैया राहुल हो गए पूरे। ओप्पो के राइट में रेडमी वाला होगा, और ओप्पो और नोकिया वाले पड़ोसी हैं, ठीक है जी। ओप्पो के राइट में रेडमी और ओप्पो और नोकिया वाले पड़ोसी, और अर्नव जो है वो ओप्पो वाला हो नहीं सकता, तो हो नहीं सकता, तो भैया ये होगा आपका ओप्पो, ओप्पो के राइट साइड रेडमी, और इसका पड़ोसी को क्या पसंद है, नोकिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि यहां पे आपको प्रभात के लिए रेडमी का फोन मना कर रखा था। 6th फोन आपके पास वीवो का बचता है, वो आ गया यहां। तो चलिए प्यारे बच्चों, आपका बन गया क्वेश्चन, बनाते हैं इसके आंसर। हु सिट फर्स्ट राइट ऑफ अर्नव, अर्नव के बिल्कुल राइट में बैठे श्याम। अगला, हु लाइक वीवो मोबाइल, दैट इज ललित। अगला, हाउ मेनी पर्सन बिटवीन प्रभात एंड श्याम, 2 पर्सन्स। उसके बाद कहता है राहुल लाइक विच कंपनी मोबाइल, सैमसंग। नोकिया का फोन किसको मिला है रे, प्रभात। चलिए तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनता है। टेक्निकल टीम से कहूंगा बिना देरी किए झटा अगला प्रश्न आपके सामने रखें। भाई ट्रायंगल क्या, स्क्वायर क्या, हमने पता नहीं क्या क्या पढ़ दिया भाई इनमें। अगला, अगले में कहता है, अरे भाई अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है। टेक्निकल टीम से कहूंगा एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन डिस्प्ले में लाएं, बिकॉज हमने सेंटर में इनसाइड पढ़ा, आउटसाइड नहीं। हाँ, 6 पर्सन आ गया ना, बिल्कुल बिल्कुल। सिटिंग अराउंड अ ट्रायंगुलर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, आ गया ना। 6 के 6 बाहर देखते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने क्वेश्चनों का चयन इसी प्रकार से किया है, कुछ अंदर कुछ बाहर, और बिल्कुल बाहर बिल्कुल अंदर। इस तरह से आप सब तरह के क्वेश्चनों को कवर कर पाएंगे। मिक्स क्वेश्चन लिए हैं मैंने। 6 पर्सन है, अमित, सुमन, प्रणव, कुंदन, जो भी नाम है, सब के सब बाहर देखते हैं। सिट ऑन द कॉर्नर, रेस्ट आर द मिडल ऑफ साइड। टोटल 6 है ना, सारे के सारे बाहर है। लो जी, अब वो कहता है लाइफ लाइक गेम, क्रिकेट, बॉक्सिंग, बैडमिंटन, टेनिस, रग्बी और वॉली। लो जी, रब्बी, ठीक है जी। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, द वन पर्सन बिटवीन अमित एंड द वन हु लाइक बैडमिंटन। अमित और बैडमिंटन में एक का गैप है। देखो यहाँ ना कोई करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं, इसलिए मैंने इसको साइड लिख लिया। उसके बाद कहता है सुमन इज द नेबर ऑफ हु लाइक बैडमिंटन। सुमन इज द नेबर ऑफ वन हु लाइक, सॉरी इससे पहली लाइन थी, सॉरी। सुमन इज द नेबर ऑफ वन हु लाइक बैडमिंटन विच इज नॉट सुमित। सुमन पड़ोसी है बैडमिंटन वाले की, पर बैडमिंटन वाला सुमित नहीं है, इस बात में उसने ये कह दिया है। उसके बाद कहता है प्रणव लाइक रब्बी। नेक्स्ट आपको कहता है 2 पर्सन बिटवीन राहुल एंड हु लाइक वॉली। अगली बात बोलता है अमित लाइक टेनिस। भाई ये तो झंझट ही खत्म करता जा रहा है। बट नॉट सिट एट एनी कॉर्नर, तो बस अमित को मिडल में ले लो। और अगली लाइन में बोलता है प्रणव एंड द वन हु लाइक बॉक्सिंग कॉर्नर बट नॉट नेबर ऑफ सुमन। प्रणव और दूसरा बोलता है जो बॉक्सिंग लाइक करता है वो कॉर्नर पे हैं, बट नॉट नेबर ऑफ सुमन, मतलब इसके पड़ोस में सुमन नहीं है। हु डजंट लाइक वॉली, सुमन को वॉली नहीं दे सकते। तो देखो बेटा, अब इस क्वेश्चन में ना आपको कुछ भी ऐसा नहीं कहा गया कि किधर से शुरू करें, क्योंकि लेफ्ट राइट कुछ नहीं दिया गया। फुली अजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन है, पर ट्राई करते हैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। सबसे पहले अमित के लिए गेम दी गई है टेनिस। 2 केस बनाने पड़ेंगे क्योंकि अमित और बैडमिंटन के बारे में बोला गया। एक बार एक छोड़ के इधर बैडमिंटन ले लो, एक बार इधर छोड़ के इधर बैडमिंटन ले लो। जहां मन चाहे एक बार बैडमिंटन ले लीजिए, आपका क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। सो बनाते हैं भाई, जो होगा वो तो करना ही पड़ेगा। अब हमें एक बैडमिंटन वहां ले लीजिए, एक बार बैडमिंटन यहां ले लीजिए, बस और ऑप्शन ही नहीं है। पहला केस लेते हैं, बैडमिंटन खराब हो जाएगा तो ठीक, नहीं तो दूसरा बन जाएगा।
बैडमिंटन के पड़ोस में है सुमन। देखो आप इधर भी सुमन ले सकते हो, उस कॉर्नर पे ही ले लो। अब उसके बाद था आपके पास अमित हो गया, बैडमिंटन की पड़ोसी सुमन, सुमित हाँ हो गया। उसके बाद कहता है राहुल और वॉली वाले के बीच में 2 हैं, प्रणव और बॉक्सिंग वाला कॉर्नर पे है, और प्रणव को रगी पसंद है ना, तो एक ऑप्शन यहां बनाओ प्रणव, और इधर लो बॉक्सिंग वाला, क्योंकि सुमन उनकी पड़ोसी नहीं है, इधर नहीं ला सकते थे, ठीक है। और इनमें सुमन पड़ोसी नहीं है और प्रणव को रगी पसंद है। अभी हम ऑप्शन बिठा रहे हैं। सुमित जो था वो बैडमिंटन नहीं खेलता है, ठीक है, ये आपको दिया है। सुमन वॉली नहीं खेलती है, सुमन वॉली नहीं खेलती है तो इस बंदे को वॉली खेलना पड़ेगा, क्योंकि छठी गेम तो बचती यही है ना। और वॉली और राहुल के बीच में 2 हैं, तो वॉली छोड़ के 2 इधर छोड़ दो, तो ये हो जाएगा पक्कम पक्का राहुल। हो गया जी। अब आपके पास है कि वॉली नहीं खेलती है और सुमित जो था वो बैडमिंटन नहीं खेलता, तो कन्फर्मली सुमित हो जाएगा ये पर्सनालिटी, वॉली हो जाएगी सुमित के पास, बॉक्सिंग होगी राहुल के पास, बच गया क्रिकेट, तो सुमन खेलेगा क्रिकेट। और लास्ट पर्सनालिटी अमित आ गया, ठीक है जी, सुमन आ गई, प्रणव आ गया, अगला आपको कुंदन, ये बच गया भाई कुंदन, सोने को कुंदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हु लाइक क्रिकेट, दैट इज सुमन, आंसर इज सी। अगला क्वेश्चन आपको देता है राहुल लाइक विच ऑफ द गेम, राहुल को आपकी मिली है प्यारे बच्चों बॉक्सिंग। अगले वाले में कहता है विच ऑफ द ट्रू, बस नॉर्मल क्वेश्चन है, टेक्निकल टीम से कहूंगा फटाफट से क्वेश्चन नेक्स्ट डिस्प्ले में रखें, क्योंकि प्यारे बच्चों क्वेश्चन इजी है, बन जाएगा, और वैसे भी 6 पर्सनैलिटी में इतना नहीं करता। 6 पर्सनैलिटी एसबीआई क्लर्क मेन जैसे पेपर में आएगा, क्लैरिकल मेंस में, पीओ मेंस में कम से कम 8-8 10-10 लोगों के लिए करता है, और पीओ मेंस में एक पैरेलल लाइन का क्वेश्चन आएगा, और अगला धमाकेदार क्वेश्चन आपके लिए है पैरेलल लाइंस को लेके। तो बिना देरी किए आज की वीडियो को देखते हैं। और प्यारे बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर करते जाऊंगा कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो डेफिनेट आप बहुत बढ़िया सीखेंगे। अगला क्वेश्चन है 16 पर्सन सिटिंग इन 3 पैरेलल रो 1 रो 2 रो 1 2 एंड 3 और सच दैट 4 पर्सन इन ईच रो, तो 12 होंगे, 16 कैसे होंगे। अब 1 और 3 एंड 2 में 8 है, ये चीज आपको समझनी है। और उसके बाद अगली लाइन देखना, अभी तो पार्टी शुरू हुई है, ये एसबीआई पीओ मेंस वाले बच्चे समझ लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन है ना धमाकेदार। अगली बात करता है रो 1 वाले साउथ में देखते हैं, 3 वाले नॉर्थ में देखते हैं, फर्स्ट 4 पर्सन ऑफ सेकंड लेफ्ट रो, वाह भाई वाह, ये रो समझ लो पहले तो, थोड़ा उधर बना लेते हैं कि रो 2 बीच में है, स्पेस है अपने पास, ये है रो 2, और इसके जो आपके बंदे हैं देखना बड़े ध्यान से समझना, ऊपर वाली है रो 1 क्योंकि वो साउथ फेसिंग है 4। अब यहां पे देखो, यहां लिखा लाइन द फर्स्ट 4 पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ रो 2 फेसिंग नॉर्थ, 1 2 3 4, और उसके बाद कहता है रेस्ट आर फेसिंग टू द साउथ थस दैट फोर्थ ऑफ देम इज, आपके जो थर्ड रो वाले हैं ना उनके साथ उनका फेसिंग होना चाहिए। तो इसका मतलब ये 4 लोग ऐसे नीचे देखेंगे और यहां पे रो 3 वाले लोग होंगे जो ऊपर देखेंगे। भाई मेंस लेवल का इतना धमाकेदार क्वेश्चन देखा नहीं होगा, पूरी वीडियो देखिएगा और इस क्वेश्चन को सीखिएगा। तो चलिए कोई बात नहीं, अब आप ध्यान से देखिए, अब इसमें डिस्टेंस हो गया, एडजस्टमेंट दे दी, y इज थर्ड लेफ्ट ऑफ t, अब ये तो हो गया स्टेटमेंट, y इज थर्ड लेफ्ट ऑफ t, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। w फेस द वन हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ k, w उसको फेस करता है हु इज सेकंड लेफ्ट ऑफ k। नेक्स्ट आपको कहता है 2 पर्सन्स आर बिटवीन k एंड t, k और t में 2 लोग हैं, z इज थर्ड टू द राइट ऑफ v, z इज थर्ड राइट ऑफ v, किसी का कुछ नहीं पता। हु डजंट फेस टू नॉर्थ, मतलब v नॉर्थ में नहीं देखता,
तो वी नॉर्थ में नहीं देखता तो ना तो इस लाइन में है ना इस लाइन में, ये है साउथ, ये है साउथ, अभी पता नहीं। नोट नॉर्थ, ये मार्क कर लो। अगली लाइन कहता है जेड, उसके बाद सॉरी, उसके बाद कहता है या जेड इज नॉट एडजेसेंट टू वाई, जेड और वाई पड़ोसी नहीं है। अगली लाइन में आपको कहता है एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेसिंग टू जेड, जो जेड को देखता है एच इज सेकंड राइट, नहीं ये था आपको, एच इज सेकंड टू द राइट ऑफ वन हु फेसिंग टू जेड। हाँ, तो जो जेड को देखता है उसके सेकंड राइट में एच आएगा बच्चों, ना कि एच के सेकंड राइट में वो हो जाएगा। नो टू पर्सन, नो पर्सन सिट इन द राइट ऑफ यू, यू के राइट में कोई भी नहीं बैठता। तो नीचे मुंह हो तो इधर राइट नहीं हो सकता, यहाँ तो भैया राइट सारा ही राइट पड़ा है, ऊपर यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। यू के राइट में कुछ नहीं है, ये काटा मार दो। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन में आपको देता है, क्योंकि आपको दिखना चाहिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत एक्सट्रीम क्वेश्चन है। अगला आपको कहता है यू के राइट में कोई भी नहीं है। अगला जी एंड जे आर नॉट एक्सट्रीम एंड ऑफ एनी रोज, जी और एच किसी भी रो के एंड पे नहीं है। एंड ऑल्सो वन ऑफ देम फेसिंग टू नॉर्थ, और उनमें से को एक जना नॉर्थ, सॉरी ऑल्सो देम नो वन ऑफ फेसिंग टू साउथ, और उनमें से कोई एक साउथ को देखता है, कौन नहीं है अभी कंफर्म नहीं है। अगला कहता है S is facing to the one who is immediately left of G, S is facing to one who is immediately left of G। उसके बाद कहता है R is third from extreme end and but not facing to south, और R एक एक्सट्रीम एंड से थर्ड है और वो साउथ नहीं देखता, तो R नॉर्थ देखेगा। ये लाइन है। नेक्स्ट लाइन में आपको कहता है E इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ J, J के सेकंड लेफ्ट में E है। प्यारे बच्चों अगली लाइन में कहता है 3 पर्सन बिटवीन Q एंड N, Q और N में 3 लोग हैं। Who is facing to R, N फेस करता है R को। One of the person is I, इनमें से एक व्यक्ति I है। आई है तो भाई हमारा आई तो कोई एक ही बनेगा। अब आप सबसे पहले यू को ले लीजिए, चाहे किसी भी रो पे ले लीजिए। यू के राइट में कोई नहीं, एक ऑप्शन ले लेते हैं भैया, यू महाराज यहाँ है। स्टेटमेंट सारी ढक जाएंगी मेरे आगे आने से, ये तो मुझे दिख ही रहा है। और इनसे रिगार्डेड और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आर को राइट या एक एंड से तीसरा होना है और नॉर्थ फेसिंग होना है, तो वो ऊपर से भी थर्ड हो सकता है, नीचे से भी थर्ड हो सकता है। अभी एक एंड से लेना है तो कहीं से भी ले सकते हैं, पर इसकी ना फेसिंग किसी के साथ नहीं दे रखी। हाँ, आर एन को फेस करता है। मान लो आर यहाँ आ गया, यहाँ आ गया एन, एन और क्यू में 3 पर्सनैलिटी है, 1 2 3 छोड़ के यहाँ आ गया क्यू। ठीक है जी, होगी ये बात। और फिर इनसे रिलेटेड तो ऐसे ही बनेगा बच्चों, क्योंकि आप परफेक्शन से नहीं जा पाएंगे। वी नॉर्थ फेसिंग नहीं है और वी के थर्ड राइट में जेड है, ये तो भर गया। तो V आपका नॉर्थ फेसिंग नहीं है और उसके थर्ड राइट में Z है, तो V और Z को बिठा लो सबसे पहले। ठीक है, बैठाते हैं भाई, कोई बात नहीं, अब हमारी तो ये सुन ही नहीं रहे हैं। तो प्यारे बच्चों इसमें कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी का खेल चलता चलेगा, चलाते हैं भाई, कोई बात नहीं, इतना बढ़िया क्वेश्चन है। तो साउथ फेसिंग देखो भाई, 2 ऑप्शन है और जेड के अपोजिट वो है जो एच के सेकंड राइट में भी, उसके सेकंड राइट में एच भी होना चाहिए, और जेड को वी के थर्ड राइट में होना चाहिए। तो ऊपर लोगे वी अगर एक बार यहाँ ले, 1 2 3 थर्ड राइट जेड हो गया, और जेड के अपोजिट वो है जो एच के सेकंड राइट है। हाँ तो यहाँ हो जाएगा, ना 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 ना, उसके सेकंड राइट में एच है ना। ये लाइन दोबारा से एक बार देख लेते हैं, एच के रिगार्डेड क्या थी। ये आपको लाइन थी Z इज नॉट एडजेसेंट टू, Z इज थर्ड राइट ऑफ V। हाँ V का अपर थर्ड लेफ्ट बना दिया, सॉरी, ऊपर मुंह है तो थर्ड राइट, 1 2 3 यहाँ Z आएगा बच्चे।
और जेड के अपोजिट में जो एच के सेकंड राइट है ना, उसके सेकंड राइट में एच है, तो यहाँ आ गया एच। ये है कंबाइन वाली इंफॉर्मेशन, ये हमारी हो चुकी है भाई। जेड का पड़ोसी वाई नहीं है, अच्छा चलो 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 अभी बनेगा। आर राइट हैंड से थर्ड हो चुका है। इनसे मिलती इंफॉर्मेशन देखो, जी और एच में से कोई एक में देखता है ना, वो नॉर्थ में हो गया, तो इसका मतलब जी साउथ फेसिंग वाला बनेगा, वो कहीं भी बने अभी देखते हैं। और उसके लिए है कि जी के लेफ्ट वाला एस को देखता है, तो जी के लेफ्ट वाला एस जी साउथ फेसिंग ऊपर लाइन में आएगा। अब आपको लेना है ये हो गया डब्ल्यू के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सनैलिटी है, मान लो फॉर एग्जांपल आप के को यहाँ लेते हैं, के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सनैलिटी उसको डब्ल्यू देखता है ना, तो के सेकंड लेफ्ट में जो पर्सनैलिटी है उसको डब्ल्यू देखता है। तो डब्ल्यू के लिए के सेकंड लेफ्ट में 1 2 और ऊपर डब्ल्यू हो सकता है, पर के और टी में 3 लोग होने भी चाहिए। तो यहाँ अगर आप के लेते हैं तो 2 पर्सनैलिटी छोड़ के उधर भरा हुआ है, इधर भी भरा हुआ है, तो भैया ये तो फंस गया। तो यहाँ बिठाओ के, मुंह कर दो इस तरफ, और के सेकंड लेफ्ट वाला डब्ल्यू को देखेगा, के और डब्ल्यू को देखने वाला उसके ये हो गया के और टी में 2 पर्सनैलिटी, डब्ल्यू में के और टी में 2 पर्सनैलिटी, टी के थर्ड लेफ्ट में वाई हो गया है ना, ये हो गया। वाई जेड का पड़ोसी नहीं है, ये भी बात बिल्कुल सही होगी। एस के जी के लेफ्ट में वो बंदा है जो एस को देखता है, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है। और अब ये नॉर्थ देख रहा है तो जी को तो ऊपर ही देखना पड़ेगा, जी की नॉर्थ ऊपर में आएगी क्योंकि जी और एच में से एक ही बंदा देख सकता है। अब यहाँ आएगा एस, ये होगा जी के लेफ्ट में वो पर्सनैलिटी जो एस को देखता है, क्योंकि एच और जी में केवल एक व्यक्ति ही नॉर्थ में देख सकता था जो कि एच बन चुका है ना प्यारे बच्चों, बन गया। जे ई के सेकंड लेफ्ट में जे होना चाहिए, ई के सेकंड लेफ्ट में जे, तो ई यहाँ सेकंड लेफ्ट हो नहीं सकता। अब आपका बैठेगा ई 1 और 2 सेकंड लेफ्ट में जे, वो कहता है एक पर्सनैलिटी इनमें आई है, वो बचा ये है। ओ तरीका भाई, बहुत बहुत गजब क्वेश्चन, मजा आ गया, वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। आज तक के बनाए सभी क्वेश्चनों में वन ऑफ द बेस्ट। कहता है हु इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एन के सेकंड लेफ्ट में भैया टी बैठा है, ठीक है जी, देख लीजिएगा। अरे मुंह नीचे है तो सेकंड लेफ्ट वी हो जाएगा, यही गड़बड़ होगी अब इसमें, क्योंकि मुंह नीचे है इसका, सेकंड लेफ्ट में वी होगा पहला आंसर। अगला कहता है विच ऑफ द करेक्ट अबाउट एस, एस के बारे में कौन सी बात सच है, देख लीजिएगा जो सच हो। 4 आर लाइकिंग सर्टेन वे, 1 इज द डिफरेंट, क्यू बीच में बैठा है, एस बीच में बैठा है, टी बीच में बैठा है, जेड बीच में, जे कोने पे नहीं, जे ऊपर वाली लाइन में, ये सारे एक फेसिंग में उल्टे हैं, चलो हटा दो इसको। आई के सेकंड राइट में कौन है भैया, आई 1 और 2 सेकंड राइट में जी है। चलिए जी, बन गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन के साथ। तो देखिए आपने कि किस तरह का ये क्वेश्चन था। आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं जो हमने बीच में ड्रॉप कर दिया था, टेक्निकल टीम को कहूँगा उसे आप ला दीजिए। और इस प्रकार से प्यारे बच्चों मैंने आपके साथ सिटिंग अरेंजमेंट की कम से कम भी 14 से 15 वीडियो शेयर कर दी हैं, जिसमें मैंने बिल्कुल बेसिक जीरो से उठा के हायर लेवल पे लिया है। अगर कोई स्टार्टिंग फेज में है वीडियोस को देख रहा है तो रिक्वेस्ट जीरो से वीडियोस को देखिएगा। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित।